मास्टर कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़े कुछ समझ ना आ रहा है, माइंड काम ना कर रहा है कि अब क्या करना है, कैसे करे, एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया या फिर दो सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है, समझ ही ना आ रहा है कि करना क्या है। तो ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए भी और क्लास 12th वालों के लिए भी है, दोनों के लिए, जिनको 2023 में कंपार्टमेंटल एग्जाम देना है वो भी बिहार बोर्ड के थ्रू। तो पहले तो कंपार्टमेंटल एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं, जिनका क्रॉस लगा हुआ है या फिर जो स्टूडेंट का एग्जाम छूट जाता है, किसी एक या दो एग्जाम छूट जाता है किसी कारणवश, वो भी कंपार्टमेंटल एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। तो पहले तो क्लास 12th वालों की बात कर लेते कि भैया क्या पढ़ना चाहिए, माइंड कुछ काम न कर रहा है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। क्या ये कंपार्टमेंटल एग्जाम वैसा ही होता है जैसा कि बिहार बोर्ड का ओरिजिनल एग्जाम होता है? तो हाँ, वैसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसका सिलेबस कुछ अलग होता है, सिलेबस सेम होता है। क्वेश्चन थोड़ा इजी टाइप के होते हैं, ठीक है। ओरिजिनल जो एग्जाम होता है उससे थोड़ा क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन बच्चे इस चीज को समझते नहीं है। पहले क्लास 12th वालों की बात करते हैं, जो कि अपना नाक कटवा रखे हैं, फेल हो रखे हैं, ठीक है। और जो दोषी देते हैं दूसरे को कि भैया ओकरा वजह से हमार ना क्रॉस लग गया। तुम लोग का आदत हो रखा है ना दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे को ब्लेम करना कि उसके वजह से मेरा मार्क्स कट गया है, बिहार बोर्ड ने मेरा मार्क्स काट लिया है, जो मास्टर को भी चेक कर रहा था वो हमारा नंबर काट लिया है, जो टॉप किया उसका नंबर क्या काटा है, जिसका तुम्हारे ही गांव में तुम्हारे घर के बगल वाला का 450 मार्क्स है उसका क्या काटा कि तुम्हारा काट लिया है। तुम्हारा कोई आपसी दुश्मनी है क्या बिहार बोर्ड से? इतना तो औकात है नहीं कि तुम बिहार बोर्ड से आपसी दुश्मनी करोगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि दुश्मनी करने के लिए भी औकात वाला चाहिए, औकात होना चाहिए कि बिहार बोर्ड से दुश्मनी करे। तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन तुम तो ब्लेम करोगे कि हाँ कि उसके वजह से, अगर उसके पीछे हम नहीं जाते ना, साल भर तुम गए थे उसके कोचिंग के बाहर, वो तो तुम्हारे कोचिंग के बाहर आया नहीं था सामने वाला कोई इंसान, तुम गए थे उसके कोचिंग के बाहर, तुम उसके मैसेज का वेट करते थे, तुम उसके कॉल का वेट करते थे, सामने वाला नहीं करता था, और आज ब्लेम कर रहे हो। अरे कुछ भी होता है ना जिंदगी में, कुछ भी होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हारी होती है। अगर कुछ अच्छा करते हो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हारी होती है, अगर कुछ गलत करते हो फिर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हारी होती है। खुद पे सब कुछ ब्लेम लेना सीखो, ठीक है, ताकि गलतियों को सुधारा जाता है। जब तक खुद पे ब्लेम नहीं लोगे तब तक खुद को सुधारोगे नहीं तुम। और खुद पे ब्लेम लेना चाहिए, ब्लेम खुद पे लेना चाहिए, ताकि उस गलती को हम सुधार सके, कि दोबारा हमसे ऐसा गलती ना हो। हमने जो जो गलती की है 2023 में, ऐसा फिर लाइफ में आगे कभी ना करे कि किसी के पीछे जाने की वजह से मेरा क्रॉस लग जाए, मार्क्स कम आ जाए। तो ऐसा कुछ मत करना आगे चल के, अभी भी सुधर जाओ, ठीक है। वो तुम्हारे पीछे नहीं आई हुई थी, तुम उसके पीछे गए थे, सच्चाई यही है। अभी खुद में लग रहा होगा कि हमारे गलती था, मेरे गलती की वजह से ऐसा हुआ है, आपको खुद में लग रहा होगा, लेकिन किसी को बोलोगे नहीं, बोलोगे तो लाज जूता खाओगे। दूसरे को बोलोगे, घर में जाके बोलोगे, भैया को, बड़का भैया को बोलोगे कि हाँ कि भैया वो हम ना किए रहते ना, ठीक है, उसके पीछे नहीं गए रहते तो हमारा क्रॉस ना लगता। तो वहां जाते ही तुम बढ़िया से खैबे करोगे। या फिर घर में किसी को बोलोगे हाँ कि इस वजह से मेरा मार्क्स क्रॉस लग गया है, तो पिटाई करोगे ना, पिटाने का सवाल ही नहीं है। रात रात भर ऑनलाइन रहते थे, आज फेल हो गए तो नौटंकी कर रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपको क्या करना है, देखो आप किसी एक या दो सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, सबको पता है भैया कंपार्टमेंटल ऐसा नहीं है कि तुम सब सब्जेक्ट में फेल हो गए होगे, एक और दूगो में क्रॉस लगा लिए होगे, ठीक है। एक महीना कैसे पढ़ना है, मास्टर बता दो कि एक महीना हमको पढ़ाई कैसे करनी है वो बताओ। खैर छोड़ो, जो बोल रहे हो वो सही ही बोल रहे हो, लेकिन हमको अंदर अंदर से गुस्सा आ रहा है कि आप उसके बारे में कैसे बोल दिए, आप उसके बारे में बोल कैसे दिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। हाँ भाई, हम क्या बोले, तुम जानो जाने वो, ठीक है। ऐसा होता है ना कि देखो, इसमें ना एक सच्चाई बता रहा हूँ, आपको गलत लगेगा। अभी एग्जाम हुआ है ना, अभी एग्जाम हुआ है, उसका अच्छा खासा मार्क्स आया होगा, उसका अच्छा खासा मार्क्स आया होगा, और डूबे हो गए कौन भैया, तुम डूबे हो गए। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। कोई लड़की ना, कोई लड़की रहती है या फिर कोई भी हो, ठीक है, तो वो थोड़ा अपने लाइफ के प्रति थोड़ा सीरियस रहती है, ठीक है। लेकिन तुम हो कि छुछुनर उसके पीछे लगे हुए रहते हो कि जो है सो वही है, मेरी जिंदगी है तो झूठा कुछ नहीं है। आपको क्या करनी है, खैर छोड़ो वो सब बात हटाते हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब देखो सीधी बात, नो बकवास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपको क्या क्या पढ़ना है, गेस पढ़ना है। बच्चे बोलेंगे कौन सा गेस भैया, अगर गेस आपके पास पहले से कोई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो टारगेट का गेस ले लो, ठीक है। इसे क्वेश्चन बहुत टकराते हैं और उसको रटना है। इस सबको क्या करना है भैया, रटना है। और जो यहाँ पे छुछुनर बोलेगा कि भैया हमसे नहीं रटा जाता है या फिर हम नहीं रटेंगे, तो तुम फिर से फेल होगे, कंपार्टमेंटल में फिर से फेल होगे। रटना कोई गलत बात नहीं है। और तुम बोल रहे हो कि भैया एक महीना में हम फिजिक्स समझ ले, केमिस्ट्री समझ ले, बायोलॉजी समझ ले, ऐसा नहीं होता है। आपको रटना पड़ेगा। लास्ट के टाइम में आप सभी चैप्टर पढ़ने जाओगे, डिटेल वे में पढ़ने जाओगे, तब तो हो गया, कुछ नहीं होगा। आपको गेस रटना पड़ेगा, या फिर टारगेट का जो है वो रटना पड़ेगा। मॉडल पेपर ने, बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल मॉडल पेपर निकाला है उसको रटना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक का जितना भी है 2019 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन, सबको आपको रटना पड़ेगा। इस सब का क्वेश्चन क्या करेगा भैया, रटना पड़ेगा। विदाउट रटे कुछ नहीं होगा। लास्ट एक ही सहारा है भैया, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर क्वेश्चन, मॉडल पेपर और गेस पेपर, यही एक सहारा है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
मैथमेटिक्स में क्या करना है भैया, मैथमेटिक्स का कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, देखो इसमें थोड़ा बहुत आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो इंपोर्टेंट जो चैप्टर है, बच्चे बोलेंगे हमको ना पता कौन इंपोर्टेंट चैप्टर है। देखो तो मैथमेटिक्स का है ना, इस चैनल पे, इसी चैनल पे जाके वीडियो देख लो, कंपार्टमेंटल के मैथमेटिक्स का अलग से एक वीडियो बने हैं। तो उस वीडियो में जो इंपोर्टेंट वाला चैप्टर्स है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसके बारे में बताया गया है। उतना चैप्टर का आपको क्या करना है भैया, वन शॉट वीडियो देखना है। अच्छा भैया, वन शॉट वीडियो क्या होता है? वन शॉट वीडियो होता है मतलब एक ही वीडियो में आपको सब कुछ समझा दिया जाता है, उसको बोलते हैं वन शॉट वीडियो। उसके बाद आपको एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है वो करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूँ, एग्जांपल करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है। एनसीईआरटी का ओनली एग्जांपल करना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर 2019 से लेकर 2023 कर ही जाना। ये अब देखो यहाँ 19 से 30 लिखा गया, मतलब इतना करना ही है। उसके बाद आप टाइम बच रहा है तो पूरा कर जाओ। तो आपको मैथमेटिक्स में यही 3 काम करनी है। तो क्लास 12 वालों इतना कर लो, ठीक है। जो धब्बा लगे ना, धब्बा 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 हट जाएगा। अगर मान लेते हो तो, और ना मानोगे तो फिर से डूबे, कंपार्टमेंटल में भी डूबोगे, ठीक है। अगर नहीं मानते हो तो ये सब में कुछ नहीं रखा है जिंदगी। इस सब का, इसका नाम ना देखो, इसका नाम ना मैं क्या बोलता हूँ पता है? इसको मैं ये बोलता हूँ बर्बादी, ठीक है। यही होता है जिंदगी में, यही होता है। लेकिन आप समझते नहीं हो। जब तक आप रहते हो ना उनके साथ, आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मैनेज कर लेंगे। अरे पढ़ाई को मैनेज कैसे करोगे भाई? तुम मतलब पढ़ाई मैनेज कर लेंगे? पढ़ाई, पढ़ाई का अलग से टाइम टेबल बनाया जाता है कि पढ़ाई का अलग से टाइम टेबल बनाते हैं। मतलब जिंदगी में सब कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई के लिए एक, पढ़ाई को एक कोना में डाल रहे हो, उसको इंपोर्टेंस नहीं, तो एक कोना में डाले। उसके लिए हमको 6 घंटा टाइम निकालना है पढ़ाई के लिए, 4 घंटा हमको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है। क्या जिंदगी। अब क्लास 10th वालों की भी थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चे। देखो क्लास 10th में क्या हो सकता है, आप साइंस में क्रॉस लगाई होइएगा, या फिर सोशल साइंस में, या फिर संस्कृत में। कोई बोला है हमारे हिंदी में क्रॉस लगा हुआ है, हिंदी में भी क्रॉस लगा लिए। हमको नहीं लगता कि हिंदी में किसी का क्रॉस लगा होगा, इसलिए नहीं हिंदी की बात किया। और अलग से मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो अगर साइंस, सोशल साइंस या फिर संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लगा है, आपको क्या करना है भैया, गेस रटना है। बच्चे बोलेंगे भैया गेस, हाँ गेस रटना है। उसके बाद बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो बिहार बोर्ड 2023 वालों के लिए निकाले हैं, उस मॉडल पेपर को आपको रट लेना है। और बच्चे बोलेंगे मॉडल पेपर कैसा होता है? तो देखो मेरे पास है, ये क्लास 12 के लिए, ठीक है, इस टाइप का मॉडल पेपर है, ठीक। ये है मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड का है, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है। ये आपको मार्केट से मिल गए होंगे, या फिर किसी अगल बगल के भैया से ले लेना, उससे मांगने जाना, उससे मांगने जाना, जिनका, या फिर जिसके वजह से तुम फेल हुए हो, जिसको तुम बोलते हो ऐसा कि उसके वजह से हम फेल हुए, तो उससे मांग लेना। लेकिन वो पास कर गई होगी, या फिर उसका अच्छा खासा मार्क्स आ गया हो, तो ओकरा से जाकर मांग लेना कि मॉडल पेपर तंगा दे दो, कि हम तो फेल हो गए, कि अब पास हो जाएंगे, कि मॉडल पेपर दे दो तुम अपना वाला, गेस तुम अपना वाला दे दो, क्वेश्चन बैंक तुम अपना वाला दे दो, कि हम तंगा पास हो जाते कंपार्टमेंटल में, उसके बाद फिर तुमको हम लौटा देंगे। तो उन्हीं से मांग लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक कोशिश करना है कि 19 से 23 हो ही जाए, उसके बाद ही कुछ करे। 19 से 23 कंपलसरी है, करना ही करना। मैथमेटिक्स में आपको थियरी पर थोड़ा ध्यान देना है। थ्योरी कहाँ से करोगे भैया, वन शॉट से अगर कर सकते हो तो कर लेना, वन शॉट से कर सकते हो तो कर लेना। बच्चे बोलेंगे वन शॉट क्या होता है? वन शॉट वीडियो होता है, ठीक है, सर्च करना। ये पॉलिनोमियल वन शॉट, क्या सर्च करेंगे भैया यूट्यूब पे, पॉलिनोमियल वन शॉट, या फिर जो भी चैप्टर्स है, ठीक है, बहुपद का वन शॉट वीडियो, इस टाइप का सर्च करना। उसके बाद आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल करना है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ एग्जांपल करना है, एक्सरसाइज पे मत जाना, ना तो फिर हो जाएगा, डूब जाओगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना कर सकते हो उतना कर लेना, जितना कर सकते हो उतना कर लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो क्लास 10th वाले आपको क्या करना है, साइंस, सोशल साइंस या फिर संस्कृत में गेस करना है, मॉडल करना है, क्वेश्चन बैंक करना है। मैथमेटिक्स में आपको ओनली थियरी, वन शॉट के थ्रू देखना है, एनसीईआरटी एग्जांपल करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है। जिन जिन स्टूडेंट का पास क्वेश्चन बैंक बोलो, क्वेश्चन बैंक तो होगा ही, और नहीं है, या फिर गेस नहीं है, या फिर मॉडल पेपर नहीं है, तो आप अगल बगल के किसी से ले लो, या फिर जिसके पीछे अपना टाइम बर्बाद किया उससे जाके ले लो। क्या कि वो तो पास हो गई होगी, फिक्स है कि हो गई होगी, तुम इधर अटक गए होगे, तो जाके उसी से ले लो, या फिर मार्केट से कहीं से भी ले लो, किसी भैया से ले लो जिनका 450 400 मार्क्स आया है। अब कोई बोलेगा कि जेकर 300 आया ओकरा से ना लेगा, जेकर 350 आया ओकरा से ना लेगा, भाई उससे भी ले लो, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अच्छा ला दिया, तुम कहाँ रह गए। ब्लेम खुद पे लेना सीखो, ठीक है। कुछ भी होता है तो जिंदगी में तुम्हारी गलती होती है, दूसरे को ब्लेम करना बंद करो। बच्चे बोलेंगे भैया अगर इतना हम कर लेते हो तो क्या कंपार्टमेंटल का बेड़ा पार हो जाएगा? कहाँ कंपार्टमेंटल का बेड़ा पार हो जाएगा, कंपार्टमेंटल एग्जाम आपका बहुत अच्छा ढंग से निकल जाएगा अगर इतना मान लेते हो तो। और अंतिम के दिन में भी तुम ठीक से नहीं पढ़ोगे, ठीक से सीरियस नहीं रहोगे, हाँ, टाइम इधर उधर बर्बाद करोगे, तो फिक्स है कि फिर फेल हो गए, कंपार्टमेंटल में भी फेल हो जाओगे। इससे बढ़िया कि तुम लोग बनवास चले जाओ। तो इसलिए आप ना, अंतिम का टाइम है भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सीरियस रह के पढ़ाई कीजिए, थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। बच्चों बार बार उधर क्या देख रहे हो, उधर हम देख रहे हैं लैपटॉप में टाइम। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।